अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9 की जो मैथ की बुक है वो चेंज हो चुकी है। तो क्लास 9 की जो मैथ की बुक में हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो चैप्टर है हम आज जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले वक्तों में मैं इस बुक के जितने भी एक्सरसाइज है यानी जितने भी चैप्टर है हमारे पास 16 और 16 चैप्टरों में जितनी भी एक्सरसाइज है तमाम की तमाम आपको सॉल्व करवाऊंगा और अच्छी तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो है वो रट्टे ना मानना पड़े और अच्छी तरह से बातें जो है वो समझ में आए। और मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे हौसला दे और हिम्मत दे ताकि मैं जो है इस बुक की तमाम एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करवा सकूं और तमाम जो वीडियोस हैं वो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि तमाम वीडियोस जो है वह आपके साथ शेयर करूं और तमाम एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले जो है हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेते हैं और उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है वो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। तो सवाल जो है हमारे पास वो ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। देखें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ नंबर दिए हुए हैं। तो आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि रेशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। स्टूडेंट, रेशनल नंबर को पहचानने के लिए हमारे पास जो है वो टेक्निक्स होती हैं। तो ये जो है हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं जिससे जो है हम रेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहली टेक्निक क्या है हमारे पास? सबसे पहली टेक्निक लिख देता हूँ, ऑल इंटीजर। यानी जितने भी हमारे पास इंटीजर होते हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट? ये हमारे पास जो है वो रेशनल होते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास है 0, 1, 2, 3 और इसी तरह से नेगेटिव में भी लिख लें -1, -2 और -3 भी लिख लेते हैं। ठीक है, -3। तो ये जितने भी नंबर हैं हमारे पास ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये हैं हमारे पास रेशनल। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे पास? रेशनल। तो जब भी आपको इस तरह से नंबर दिए हुए हों 1, 2, 3, -1, -2, -3, तो आपने जो है वो रेशनल लिख देना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन अब आपको इस तरह से नंबर नहीं दिए हुए हैं, आपको डेसिमल में नंबर दिए हुए हैं। यानी जब आप जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं जब आप उसको सॉल्व कराएंगे तो डेसिमल में वैल्यूज़ आएगी। तो डेसिमल में रेशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, इसको समझते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो एक आपके पास एक और जो टेक्निक है रेशनल नंबर को पहचानने की वो है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं ये आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल की स्पेलिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं कि आपने जो है वो 1.4 को सॉल्व करवाया और आंसर क्या आया? 0.25। तो यहाँ पर जो है सिर्फ चंद मखसूस नंबर आए यानी पर्टिकुलर नंबर आए। तो इस तरह से जब नंबर आएंगे तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी इन्फिनिटी तक नंबर नहीं आ रहे होंगे। आप जब किसी भी नंबर को सॉल्व करवाएंगे जो कि रेशनल, जो कि आपको इसकी फॉर्म में दिया हुआ होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की, जब आप उसे कैलकुलेटर से, पॉकेट कैलकुलेटर से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करवाएं और उसमें जो नंबर है वो सिर्फ डेसिमल के बाद 2-3 नंबर आ रहे हों या 4 नंबर आ रहे हों, तो इस तरह के जो आपके पास नंबर आएंगे उसे कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रेशनल होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रेशनल नंबर। एक बार और बताता हूँ ताकि अगर नहीं समझ में आया हो तो समझ में आ जाए कि जब आप जो है वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करवाएं और सॉल्व करवाने के बाद आपके पास जो डेसिमल के बाद नंबर आ रहे हों वो या तो 2 नंबर हों, 3 नंबर हों या 4 नंबर हों, तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं और ये जो है वो रेशनल होते हैं। यानी आपने 1/4 को सॉल्व करवाया तो सिर्फ आपके पास आएगा 0.25, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, किसी भी कैलकुलेटर से सॉल्व करा लें। तो इसे जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। यानी डेसिमल को, यानी जो है हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है फ्रैक्शन में जो वैल्यू दी हुई है उसको सॉल्व करवाया जाए और सिर्फ 2-3 नंबर आए तो इसे जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो जब भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर या टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ये हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं। तो अब 2 और टेक्निक है जो कि सिंपल है, वो भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, एक और जो तरीका होता है वो होता है हमारे पास नॉन
टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, जब आप किसी नंबर को सॉल्व करवाएं और बहुत सारे नंबर आ रहे हों डेसिमल पॉइंट के बाद, तो ये जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर उठा लें, 1/3 लिखें और उसको सॉल्व कराएं तो आपके पास आएगा 3 3 3 3 3। तो ये जो है वो क्या है, ये जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, यहाँ पर जो है एक चीज़ है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद जो है वो आएगा रिकरिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पर मैं रिकरिंग भी जो है वो इंक्लूड कर देता हूँ, यहाँ पर रिकरिंग भी इसे इंक्लूड कर लें ताकि पूरा नाम हो जाए हमारे पास। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जो है ये भी हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। अच्छा, अब आप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को पहचानेंगे कैसे, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर देखें कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो ये जो है हमारे पास क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे लें कि आपने किसी रेशनल नंबर को यानी किसी फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व किया। तो जब आपने उस फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व किया तो आपके पास आया 2 7 2 7 2 7। तो ये देखें, यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 7 2 7 2 7 बार बार आ रहा है। यहाँ अगर 4 नंबर, यहाँ अगर 3 नंबर ले लें तो 2 7 2 7 3 2 7 3 2 7 3 इस तरह से आ रहा है। देखें, फिर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से जब डेसिमल आए और एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो कि एक ही जैसी चीज़ बार बार आ रही हो, चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, या 3 नंबर हो, या 4, तो इन्हें कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो ये भी जो है हमारे पास रेशनल होते हैं, ये भी क्या होते हैं हमारे पास, रेशनल। तो ये जो है मैंने आपको 3 टेक्निक बता दी रेशनल को पहचानने की। अब आ जाएं चौथी टेक्निक देखते हैं जो कि इर्रेशनल को पहचानने की होती है। उसके बाद एक्सरसाइज को जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल कैसे होते हैं ये भी लिख के बता देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग यही लिख देता हूँ ताकि जो है वो आसानी रहे हमें जो है वो रिकॉग्नाइज करने में। रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इसमें क्या खासियत होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल किस तरह के नंबर होते हैं, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता है। यानी आपने फॉर एग्जांपल किसी नंबर को सॉल्व कराया, कोई फ्रैक्शन में आपके पास नंबर है, यानी P/Q समझ लें, कोई नंबर है आपके पास, ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए जो कि आपने सॉल्व करवाया। तो जब आपने उसे सॉल्व करवाया तो वो जो है वो अनपैटर्न वाला नंबर आया, यानी जैसे कि 2 5 6 7 3 9। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, यानी जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग प्रिंसिपल में कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। देख लें, 2 5 आ रहा है, उसके बाद 6 7 आ रहा है, बिल्कुल ही एक नया नंबर, 3 9 एक बिल्कुल नया नंबर। अगर हम 3 को मैच करके देखें तो आ रहा है 2 5 6 और उसके बाद 7 3 6, तो बिल्कुल ही एक नए नए नंबर आ रहे हैं। तो इसे जो है वो कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के पॉइंट के बाद जो है वो कोई पैटर्न फॉलो ना हो, अलग अलग किस्म के नंबर आते रहें। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल। ठीक है, ये जो है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने जो है वो टेक्निक्स पढ़ ली कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो अब जो है हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब हमें पता चल गया है कि रेशनल नंबर कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर जो है हमारे पास कौन से हैं। तो अब हमें जो है वो सॉल्व करने में मुश्किल नहीं पैदा आएगी। तो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है उसे याद रखिएगा, उन्हीं टेक्निक्स के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा।